तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सारे हमारे प्रिय साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास है। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी साथी वीडियो को एंड तक देखना। यह क्लास जो हमारी है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस 2025 के नए सेशन से स्टार्ट है साथी। कैप्सूल क्लास आज का 16 है। पेपर में छपने वाले सारे प्रश्न मित्र आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो क्या कीजिए, पहले लोग 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कीजिए। आप लोग का जो डाउट होता है आप लोग ख़त्म हो जाएगा कि आपके लिए ये स्पेशल क्लास होने वाली है या नहीं। ठीक है मित्र, बाकी आप लोग को पता है, जो हमारे साथी रेगुलर वीडियो देखते होंगे उनको पता है कि मैंने किरण के बुक से, किरण पब्लिकेशन के बुक से पूरे 41 PYQ सेट, पूरे 41 PYQ सेट को क्या पूरे 41 PYQ सेट को हमने 88 पार्ट में कवर किया, 88 पार्ट में कवर किया। और सारी वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे पार्ट वाइज। आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे मिल जाएंगे सारी वीडियो, वहाँ से देख लेना। बाकी 50 प्रैक्टिस सेट भी प्लेलिस्ट में उपलब्ध है मित्र। ठीक है, बाकी ये जो कैप्सूल क्लास आप लोग का चल रहा है एक दवाई का कार्य करेगा मित्रों। इस दवाई को पूरा खाना आप लोग को, स्किप थोड़ा भी मत करना। ठीक है, बाकी जो हमारे प्रिय साथी भाई बहन चैनल पे नए अभी तक वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, मुझसे जुड़े नहीं हैं, वो जो घंटा होता है बेल आइकन होता है उसको दबा दें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो होता है वो सबसे पहले आपके पास आएगा मित्र। ठीक है, चलते हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी हमारे उत्तर देने का जरूर से जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा, आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आप लोग के लिए पता है कि हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बाकी जो एग्जाम कब होने वाला कब नहीं होने वाला सब कुछ इस बारे में जानकारी हम एंड में देखेंगे साथी। ठीक है, एंड में आप लोग को बताएंगे, पहले आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़िए। भूटान राजतंत्र हिमालय में स्थित है, भूटान राजतंत्र हिमालय में स्थित है। तो साथी कोई भी साथी हमारा तुक्का का प्रयोग नहीं करेगा। मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम देते हैं आप लोग तुक्का का प्रयोग मत करना जिसमें निगेटिव मार्किंग उपलब्ध हो। अब बाकी आप लोग को पता है इसमें -1/3 की निगेटिव मार्किंग भी उपलब्ध है। तो भूटान राजतंत्र हिमालय में स्थित है, पूर्वी में, पश्चिमी में, उत्तरी में, केंद्रीय में। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न, आज का दूसरा प्रश्न बोला है कि कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता। कॉमेडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किस कलाकार ने जीता। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर देने का सभी हमारे साथी प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो सका, सभी साथी हमारे बताएंगे कि वीरदास होगा, अतुल खत्री होगा, जाकिर खान होगा, केनी सेबेस्टियन होगा। तो मित्रों बताने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी बता दी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वीरदास आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वीरदास आप लोग का मित्र हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आप लोग को समझ में आ रहा है साथी, सभी लोग कमेंट कीजिए आप लोग को समझ में आ रहा है अच्छे से ना, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं है ना आप लोग का। तो पढ़िए तीसरे प्रश्न को। बोला है प्रार्थना समाज या प्रेयर समिति जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में हुई थी। प्रार्थना समाज या प्रेयर समिति जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में हुई थी। तो साथियों प्रार्थना समाज या प्रेयर समिति जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में हुई थी। कहाँ पे, मुंबई में हुआ था, सूरत में, दिल्ली में, पुणे में। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बाकी मित्र लोग बता दीजिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का क्या होगा पता है, आप लोग का आंसर, आप लोग का आंसर क्या होगा पता है, मुंबई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो कितने साथियों का आंसर सही था, मुंबई इज़ द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का मित्र जो प्रश्न नंबर है, आज का 4th नंबर प्रश्न है। तो 4th नंबर प्रश्न क्या पूछा, ध्यान से पढ़िए कि रंगों की निम्नलिखित समूह में से, रंगों की निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग, क्या बोला है कि रंगों की निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा। लाल हरा नीला, सफ़ेद पीला नीला, काला सफ़ेद लाल, लाल हरा काला।
तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए कि रंगों की निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग सामान्यतया प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं। तो सभी साथी बताने का प्रयास कीजिए। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा, नीला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। अगला प्रश्न कौन सा हमारा है, आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर है 5th नंबर। तो 5th नंबर प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़िए। बोला है मछली की हृदय में कितने कच्छ होते हैं। मछली की जो हृदय है उस हृदय में कितने कच्छ होते हैं। तो 2 होता है, 3 होता है, बाकी जो आप लोग का सी है 4 है, 1 है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि मछली की हृदय में कितने कच्छ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। पता है क्या ऑप्शन नंबर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। तो क्या होगा पता है, राइट आंसर आप लोग का 2 हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्या होगा 2। मछली की हृदय में कितने कच्छ होते हैं, तो 2 हृदय होते हैं। ठीक है, 2 कच्छ होते हैं साथी। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर, यानी आप लोग का छठा प्रश्न क्या मित्र, ध्यान से पढ़िए। छठा प्रश्न बोला है कि रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है वह क्या है। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहा जाता है वह क्या है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्रों का ब्यौरेवार दस्तावेज, जानवरों पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावेर दस्तावेज। तीसरा है भूकंप क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज। चौथा है सूखाग्रस्त क्षेत्र से संबंधित दस्तावेज। तो साथियों इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट एंड राइट आंसर होगा मित्र बता देना। ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा बी वाला। क्या होगा, बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं कि जानवरों पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्यौरावेर दस्तावेज आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 7। ठीक है, तो 7 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए सभी हमारे साथी। आज का 7 प्रश्न क्या बोला है कि भारत की दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है अपने नाम किया। ठीक है, अपने नाम किया कि भारत की दिग्गज खिलाड़ी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया। तो अनुज ठाकुर ने किया था, पंकज अडवाणी ने, सुभाष अग्रवाल ने, आदित्य मेहता ने। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, पता क्या होगा, पंकज अडवाणी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट IMP आंसर हो जाए साथी। ठीक है, बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न कौन सा आपके स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर है 8 नंबर। तो 8 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए सभी हमारे प्रिय साथियों। आज का 8 नंबर क्या बोला है। आज का 8 नंबर प्रश्न बोला है कि मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। मध्य भारत में उभरे सतनामी जो आंदोलन है उसका उद्देश्य जो है वह क्या था। सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। बाल विवाह पर रोक, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना, विधवाओं की स्थिति में सुधार करना, बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलना। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा कि मध्य भारत में उभरे सतनामी आंदोलन का जो उद्देश्य है वह क्या था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या पता है आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या होगा, चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 8वें प्रश्न का करेक्ट आंसर बी आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बाकी साथियों हम चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा आपके स्क्रीन बोर्ड पे आज का प्रश्न नंबर है 9th। तो 9th प्रश्न क्या बोला है कि भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही नॉर्मल प्रश्न आते हैं और ऐसे प्रश्न नॉर्मली आपको पूछे जाते हैं। सारे प्रश्न प्रैक्टिस पे बेस पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बाकी आप लोग को पता है PYQ को मैंने करा ही दिया, आप लोग को पहले ही बताया। आप लोग कुछ जब वीडियो स्टार्ट करता था तभी आप लोग को बताता साथ ही सब कुछ। ठीक है, तो भारत में कृषि आय को मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। व्यय पद्धति, उत्पादन पद्धति, वस्तु प्रभाव पद्धति, निवेश पद्धति। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र, पता क्या राइट आंसर होगा, उत्पाद पद्धति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। बहुत अच्छे से क्लियर किया आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग कि अगला प्रश्न आज का होने वाला क्या है। आज का प्रश्न नंबर है 10th नंबर। 10th नंबर प्रश्न क्या है सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। आज का 10वां प्रश्न बोला है कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वह सर्वप्रथम किसने लगाया।
भारत में राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है वह सर्वप्रथम किसने लगाया? तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस 10th प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा? सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी जी, एम.जी. रानाडे, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। तो प्रिय साथियों, बताने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र लोग बता देना। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा पता आप लोग के लिए? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? दादा भाई नौरोजी जी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर है 11th नंबर। तो इस 11th प्रश्न को भी अच्छे से देख लेते हैं। इस 11th प्रश्न का करने का तात्पर्य क्या है? ठीक है, ध्यान से आप लोग बने रहिए हमारे साथ साथी। ठीक है, स्किप मत करना प्रिय साथियों, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, नहीं तो बहुत कुछ खो देंगे आप लोग। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना, क्योंकि मैं जो मैं प्रश्न बताता हूँ आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फालतू चीज़ों को मैं बताता ही नहीं हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपको पता है मित्र। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या बताएगा आप लोग को पता है। ठीक है, फालतू चीज़ क्यों बताऊँगा मैं? आप लोग के जो महत्वपूर्ण है उसी चीज़ को बता रहा हूँ। आप लोग कहीं भी देख सकते हैं मित्र। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप लोग को कहीं मिलने वाले नहीं हैं। ये सारे प्रश्न किरण पब्लिकेशन की बुक से, और आप लोग को पता है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक किरण पब्लिकेशन की बुक होती है। जो साथी पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। आज 11 प्रश्न बोला है कि चितरंजन रेल इंजन, देख लीजिए हमारा प्रश्न पूछा रेलवे से, महत्वपूर्ण तो होगा ही। चितरंजन रेल इंजन जो कारखाना है की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? पहले, तीसरी, दूसरी, चौथी। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि चितरंजन रेल इंजन कारखाना की जो स्थापना है वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो मित्रों बताने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा पहली, यानी आप लोग का क्या होगा? पहली आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर है 12th नंबर। तो 12th नंबर प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए। हस्तक्षेप नीति का जो अर्थ है वह क्या होता है? हस्तक्षेप जो नीति है उसका अर्थ क्या होता है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना, व्यापार पर नियंत्रण, निष्पक्ष विधि, इनमें से कोई नहीं। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा मित्र? ठीक है, तो आप लोग का जो राइट आंसर होगा मित्र ना बता देना साथियों, क्या होगा पता है? कुछ प्रतिबंधों का हट जाना आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो क्लियर हो चुके हैं आप लोग। ए आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा मित्र। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर है 30 नंबर। आप लोग का 13 प्रश्न मित्र। 13 प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए सभी लोग कि नगर निगम का जो अध्यक्ष है वह कौन होता है? नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है साथी वह कौन होता है? सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो नगर निगम का अध्यक्ष क्या होता है? महापौर होता है, सरपंच होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा सभी मित्र लोग। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आज का 13 प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र ना बता देना। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा पता है? महापौर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, क्या होगा? महापौर आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए। ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का प्रश्न नंबर है आपका 14 नंबर। ठीक है, 14 प्रश्न मुझे आपका पूछा है, बोला है कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? ठीक है, तो कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास रखती है? नारीवाद, धर्मनिरपेक्षतावादी, जातिवाद, और एक ऑप्शन आप लोग का सांप्रदायिक। आप लोग का राइट आंसर क्या हो सकता है इसमें से? आप लोग का राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिए सभी मित्र लोग। इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे कि नारीवाद आप लोग का राइट आंसर हो जाए। क्या होगा? नारीवाद आप लोग का साथ ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर। आपका 15 प्रश्न मित्र क्या बोला है? 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 15 प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो 6 महीने, 2 वर्ष, 3 महीने, और आप लोग का एक ऑप्शन आप लोग का है साथी 1 वर्ष। तो सभी हमारे मित्र भाई लोग कमेंट करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा कि राष्ट्रपति पद में रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति
अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा मित्रों 6 महीने आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीने, 6 मंथ मैं आप लिख देता हूँ। 6 मंथ आप लोग अपने नोटबुक पे ना नोट कर लेना सारे प्रश्नों को, बहुत स्पेशल प्रश्न है आप लोग के लिए, ठीक है। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 16, आपका 16 प्रश्न मित्र, ठीक है। तो 16 प्रश्न क्या है, सभी साथी बताने का प्रयास कीजिए कि किस राज्य सरकार ने, क्या बोला है, किस राज्य सरकार ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए अमा बैंक लॉन्च किया? कौन सा बैंक? अमा बैंक लॉन्च किया। तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। पंजाब होगा, उड़ीसा होगा, महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न भी आप लोग के लिए। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का उड़ीसा हो जाएगा मित्र। क्या होगा? उड़ीसा। नाम तो सुने होंगे सभी साथी, ठीक है। उड़ीसा आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। बी आंसर इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा। बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 17, आप लोग का साथी 17 प्रश्न क्या बोला सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के महान न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग। सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा। तो मित्रों बता दी इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा। पता है आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। भारत की उपराष्ट्रपति आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर किए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते साथ ही अगला प्रश्न कौन सा आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पे है। तो आज का प्रश्न नंबर है 18 नंबर, ठीक है। हमने क्या किया, 17 नंबर प्रश्न को देख लिया। बाकी चलते हैं 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोला है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न अनुच्छेद का है। तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को क्या कहा है? भारत भी कहा गया है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा मित्र लोग, ठीक है। सभी लोग बताइए आप लोग इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा। तो अनुच्छेद 3 होगा, अनुच्छेद 1 होगा, अनुच्छेद 2 होगा, अनुच्छेद 4 होगा। तो सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि इस प्रश्न का एग्जैक्ट एंड राइट आंसर क्या होगा मित्र। बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए प्रश्न है। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा मित्र ना बता देना। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा अनुच्छेद 1 हो जाएगा। क्या होगा? अनुच्छेद यानी आर्टिकल नंबर 1, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी मोस्ट एमपी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए। बाकी हम चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न नंबर है 19 नंबर प्रश्न मित्र। 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय की जारी करता है? तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी किया करता है? अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध है, बंदी प्रतिचीकरण है, इनमें से कोई नहीं। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा मित्र। सभी लोग बताने का प्रयास करें, ठीक है। सभी मित्र भाई से, हमारे बहन से निवेदन है कि सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका प्रतिषेध आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। प्रतिषेध आप लोग का राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मित्र, ठीक है। बाकी हम चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर, क्योंकि साथ ही आज का वीडियो थोड़ा छोटा था, ठीक है। 20 मिनट का वीडियो था मित्र, ठीक है। तो इस 20 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद आप लोगों को कमेंट में बताना है पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग के सही हुए हैं मित्र, ठीक है। तो बाकी 20 प्रश्नों को पढ़ते हैं। 20वां प्रश्न क्या बोला है कि द लायल मुहम्मडस ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र है? ये समाचार पत्र है साथी, ठीक है। ये समाचार पत्र आप लोग का कि द लायल मुहम्मडस ऑफ इंडिया, इसका समाचार पत्र है। तो वही समाचार पत्र जिसका एक समाचार पत्र है। तो क्या है? शौकत अली का है, सैयद अहमद खान का है, अशफाक उल्लाह खान का है, मोहम्मद अली जिन्नाह का है। तो सभी हमारे साथी बताने का प्रयास करेंगे
इस 20वें प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे मित्र। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत स्पेशल प्रश्न मित्र। बता देना इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर क्या होगा पता है, सैयद अहमद खान आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा मित्र। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर लिए पूरे 20 प्रश्नों को, हमने बहुत अच्छे से आप लोग को डिटेल के साथ आप लोग को बता दिया। तो वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना मित्र लोग। ठीक है, बाकी ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अब बताते हैं आप लोग को जो पूछा जाता है ना कि भूटान राष्ट्र अंदर हिमालय में स्थित है, एक कहाँ से प्रश्न पूछा गया है, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। साथ ही ये सब जो डाउट होता है आप लोग क्लियर होता है ना, मैं PY को मैं आप लोग को बहुत अच्छे से बता दिया। जब लोग पूरे 88 पार्ट को क्लियर करेंगे, अभी भी आप लोग के पास समय है, 88 पार्ट को क्लियर करेंगे ना, आप लोग को सारा डाउट आप लोग क्लियर हो जाएगा। इन प्रश्नों को ना हवा मारेंगे आप लोग, टिक मारेंगे साथ ही। ठीक है, बाकी आप लोग को एग्जाम के बारे में बताते हैं कुछ जानकारी कि एग्जाम आप लोग का कब होने वाला है। बहुत से साथियों को कमेंट आता है सर एग्जाम जो हमारा 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला था, अब एग्जाम क्यों नहीं होगा। ठीक है, अगर 8 जनवरी को एग्जाम होने वाला था तो जो आप लोग का रेलवे का नोटिफिकेशन आता है साथ ही ना एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही आ जाता है आप लोग का। ठीक है, 1-2 हफ्ते पहले ही आ जाता है आप लोग का नोटिफिकेशन, ऑप्शनल नोटिफिकेशन कि एग्जाम कब होने वाला है, एडमिट कार्ड कब से निकलेगा मित्र। ठीक है, लेकिन बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को पता साथ ही। अगर आप लोग का जनवरी के एंड में, ठीक है, जनवरी के एंड में आप लोग का एग्जाम होता है RPF कांस्टेबल का तो ठीक है, नहीं होगा तो फरवरी में, पता है आप लोग का फरवरी में 4 फरवरी से आप लोग का SSC GD का एग्जाम भी है। SSC GD का क्या हमारा है एग्जाम है मित्र, तो आपका फरवरी में तो एग्जाम होगा नहीं, तो आप लोग मान लीजिए एग्जैक्ट आप लोग मान लीजिए कि आप लोग का मार्च में एग्जाम होगा किसका, RPF कांस्टेबल का। RPF कांस्टेबल का एग्जाम आप लोग का कहाँ पे होगा, तो मार्च के महीने में आप लोग का एग्जाम होगा मित्र। कोई घबराने वाली बात नहीं, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। अभी भी आपके पास 1 महीने का समय भी है। ठीक है, 1-1.5 महीने का आप लोग का समय है, तो मित्र आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। बस और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, मैं आप लोग को एकदम बढ़िया वीडियो लाऊंगा मित्र आप लोग के लिए साथी। ठीक है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग के ऊपर डिपेंड है मित्र। ठीक है, आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके भी दिल के अनुसार है। तो बाकी मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहीं एंड करते हैं तो वीडियोस। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।